खुशी से पल सजा कोई कि आंगन रंग बरसाता है। क्या बात। उमंगे जाग उठती है, जिया को साज भाता है। बड़ी छोटी नहीं कोई मनाने का हुनर साथी, मिले जब भी खिला गुलशन, जले मन में दिया बाती। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बारी में। तो जी सभी को पता है कि 8 मार्च को महिला दिवस होता है और इस उपलक्ष्य में सिर्फ 8 मार्च को नहीं बल्कि पूरे महीने जो है महिला दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन महिला दिवस है क्योंकि हमारी पहाड़ की महिलाएं खास करके अब इतनी ज्यादा सशक्त हो चुकी हैं कि किताबों से लेके विमान तक उड़ाने में वो सक्षम है, समर्थ है और हर फील्ड में वो अपना नाम रोशन कर रही है। तो हमने सोचा क्यों ना महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी नौनी बारी सीरीज में भी हम कुछ ना कुछ चर्चा करें, बातचीत करें। तो हमने एक कवितों की अंजलि करके एक कार्यक्रम अपने यहाँ रखा, जिसके लिए हमारे उत्तरकाशी से, खास करके उत्तरकाशी में शिक्षिकाएं हैं, सभी कवित्री हैं, लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, साहित्यकार हैं। हमारे स्टूडियो में आज सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर साधना जोशी जी और जो है शशि कुड़ियाल जी, मोनिका भंडारी जी, कल्पना असवाल जी, जो सभी शिक्षिकाएं हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आज सभी के साथ हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप सभी का उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर साधना जोशी जी से। साधना जी, आप कहाँ से हैं, आपने कब से ये शुरू किया और क्या कुछ आज सुनाने वाली है? मैं चाहती हूँ वैसे मैं इन्हीं लोगों को ज्यादा बोलने का आज मौका दूं क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा लिखते भी है, बहुत अच्छा बोलते भी है। धन्यवाद जी। मैं साधना जोशी और गढ़वाली के उत्तराखंड की जब बात आती तो उत्तराखंड की बात गढ़वाली बोली भाषा माँ शुरू करे जाओ तो ज़्यादा अच्छो। और मैं उत्तरकाशी माँ शिक्षिका से और साथ ही साथ अपनी थाती और माटी की बात अपनी भाषा में लिखने की कोशिश हमारी से। और हम एक मतलब एक साधना नहीं बल्कि हमारो पूर्व एक मंच प्रभाव साहित्य मंच जमा हमारी कई मतलब अनेक जो भूली दीदी हम लिखदा, किताब छापदा, गढ़वाली में लिखदा, हिंदी में लिखदा, बाजूबंद कई विधाओं पर काम करना। और हमारी कोशिश रही कि हमारा जो घर गाँव में जो हमारा जो बच्चा आने वाली जो पीढ़ी तो की रचनात्मकता बढ़ू तो मंच मिलूँ ताकि ही जो अपनी दिशा में भटकाओ तो ना हो। क्योंकि मैं मानो कि मतलब भावों की गांठ हो या तन की गांठ हो या मन की गांठ हो, गांठ दुया खराब होनी, गांठ कई कमन माना रहो, खुली ते आखुर में बिखरी जाओ। ये हमारी कोशिश, ये माई हम अपनी कविता बोलदा। धन्यवाद आपते। और एक और खास मेहमान है जो साइड में छुपी हुई है, मैंने उनका परिचय नहीं दिया था, आशी जी है ना, इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो उन्हें हम पहले से जानते हैं और वो पहले ही बहुत फेमस है, तो मुझे लगता है उन्हें परिचय की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो हमारे नए लोग आए हैं उन्हें हमने आपसे मिलवाया। तो हम आगे बढ़े या फिर आप अभी कुछ सुनाएंगी साथ साथ? बस धीरे धीरे। अच्छा, तो आप भी अपना परिचय और वो दे दीजिए। शशि कुड़ियाल जी। जी जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ, इस स्टूडियो का धन्यवाद करती हूँ, उत्तराखंड की नौनी। और मेरा नाम शशि कुड़ियाल है, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे अभी हम महिला दिवस था तो जो हम महिलाएं होती हैं, हम महिलाएं एक नदी की भांति होती हैं जो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को, हर रिश्ते को और समाज को सिंचित करती हैं। साथ ही एक सागर की भांति हमारे हृदय में बहुत सारे ज्वार भाटे होते हैं भावनाओं के, और उन भावनाओं को बाहर आना, उन एहसासों को बाहर आना बहुत आवश्यक होता है ताकि हम समाज में भी अपनी सक्रिय भागीदारी एक अच्छे प्रकार से निभा सकें। तो यहाँ पे हमारी यही कोशिश है कि इस कलम के माध्यम से हम उन अनकहे एहसासों को शब्द दे पाएं, उन भावों को समाज के सामने ला पाएं और कुछ सकारात्मक संदेश देकर समाज में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि समाज हमें बहुत कुछ देता है तो मुझे लगता है कि हमें भी वापस समाज को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो बस यही प्रयास हमारा है। प्लीज आप भी अपना परिचय। बहुत धन्यवाद नलिनी जी। और मैं कल्पना असवाल उत्तरकाशी बेटी न, और मैं उत्तरकाशी में एक शिक्षिका। और आज हम नलिनी जी के स्टूडियो पर आया अपनी अपनी कविता लेकर और
कविता या ये नहीं बोल कि जो हम हमारा भीतर हमारा मन का भीतर ते उन्हें हम कलम का माध्यम से कागज पर उतार दा और चाहता कि हमारा मन के भाव लोग सुने, लोग बोले, लोग देखें और जो भी हम अपना कविताओं के माध्यम से समाज का बारे में या समाज के द्वारा कुछ कर सकदा तो ये कोशिश लिखने की हमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नलिनी जी। मेरा नाम मोनिका भंडारी है और मैं भी उत्तरकाशी में चिन्याली सोड ब्लॉक में एक शिक्षिका हूँ और आज हम यहाँ पर आए हैं स्टूडियो में, तो हमारे लिए सबके लिए एक खुशी का और मौका है। और हमें लगता है कि लिखना और कविताएं लिखना या कहानियां लिखना अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और हम लोग जितने यहाँ पर अभी एकत्रित हुए हैं तो सब कुछ ना कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको एक अभिव्यक्ति दें, एक सशक्त अभिव्यक्ति दें ताकि हमारी बात दूसरों तक पहुंचे। और हो सकता है कुछ लोग प्रेरणा भी लें कि लिखने पढ़ने की जो संस्कृति होती है उसको बढ़ते रहना चाहिए और हम सबकी उसमें एक छोटी छोटी जो भूमिकाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग अपना यहाँ पर एक कार्यक्रम रख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार और स्पेशल धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी का। अपना नाम और मेरा नाम असीता डोभाल है और जहाँ मैं देख रही हूँ मेरे साथ बहुत बड़े बड़े राइटर और शिक्षक लोग हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत लिखने की कि जो मन के उद्गार हैं या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और कविताओं की अगर मैं बात करूं तो एक कहावत है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचा कवि, यानी कि कविताओं की ज्यादा अच्छी पहुंच होती है शॉर्ट में अपनी बात करने की। तो इन सब चीजों को लेके हम लोग आप लोगों के साथ हैं आज। तो बहुत सही बात बोली, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इसी पे मैं भी बोलूंगी, जहाँ ना पहुंचे मोटरकार वहां पहुंचे पत्रकार। क्या बात तो ऐसा है कि जैसे कवियों के लिए ऐसे पत्रकारों के लिए भी है। मौका था तो मैंने कहा अपनी भी हम लोग तारीफ कर देते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र भी हो रहा था कि जंगल से लेके पानी के पंधियारी तक आपने भी कविताएं लिखी है, काफी उन्हें जिया है, पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने अनुभवों को लिखा है, जो महिला जीती है जिंदगी उसको लिखा है। तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज कुछ सुनाएं, कुछ बिल्कुल। समाज जो वो बना है वो बढ़े आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। और हम पहाड़ों की बेटी और हमारे जो मैं तो वो भी धार माँ, तो मैं जने अपनी बात शुरू कर दूं तो पहले अपने हम आज पहाड़ी नारी के बारे में मेरी गढ़वाली कविता। मैं पहाड़ की नारी, मैं पहाड़ की नारी चादरी धोती पाकला वाली छ। मैं पहाड़ की नारी चादरी धोती पाकला वाली छ, कमर बांधियो पठियाड़ू मुंड मा ठाटू साभा धारी छ। कमर बांधियो पठियाड़ू मुंड मा ठाटू साफुआ धारी छ। गौरा मैच तिलु रोतेली, आप पहली सम्मानित छ, तो यहाँ की बधाई भी। गौरा मैच तिलु रोतेली टिचरी माई भी बनियो छ। गौरा मैच तिलु रोतेली टिचरी माई भी बनियो छ। पौड़ पखान मेरा दगड़िया गंगा यमुना सी में चलियो छ। पौड़ पखान मेरा दगड़िया गंगा यमुना सी में चलियो छ। हौस उलार गीत बात में, हौस उलार गीत बात में भावों का रंग रंगियो छ। हवा पानी सी छल पुलू में, हवा पानी सी छल पुलू में ढूंगा माटा सी उपजियो छ। सही बात। हवा पानी सी छल पुलू में ढूंगा माटा सी उपजियो छ। गौड़ी भैंसी मेरे दगड़िया, गौड़ी भैंसी मेरे दगड़िया दातड़ी जुड़की हाथ में। गौड़ी भैंसी मेरे दगड़िया दातड़ी जुड़की हाथ में, घीड़ी टोपरी पिठ मुंड धरी करछी कलम का साथ में। क्या बात। घीड़ी टोपरी पिठ मुंड धरी करछी कलम का साथ में। और क्या छ, रासू तांदी झुमझुमेलू, रासू तांदी झुमझुमेलू मेरी हाथी खुटियों को उलार छ। रासू तांदी झुमझुमेलू मेरी हाथी खुटियों को उलार छ। बुग्यालों की धरती मेरी, हिमालय कांठियों को मेरे संसार छ। बुग्यालों की धरती मेरी, हिमालय कांठियों को मेरे संसार छ। बगवाड़ी को भैलू में मनाई भी आपने, बगवाड़ी को भैलू में राखड़ी को त्यार भी।
अरे वाह, हाँ। भगवाड़ी को भैलू में, राखड़ी को त्यार भी, और बौजी सियादी सब भी मैच, मैं होली की फुहार भी। बौजी सियादी सब भी मैच, और मैं होली की फुहार भी। तो रौनक अगर बोली जाओ तो महिला शक्ति माँ, मई छे हाँ, और वो घर हो चाहे बाहर बहर हो ना, पहाड़ हो चाहे मैदान हो। वही छे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक महिला का बखान कर दिया, और महिला के बिना वाकई में धरती में सोच भी नहीं सकते। सृजन सृजन वही करती है, सब कुछ वही करती है, तो अधूरा है सब कुछ। तो बिल्कुल आपने सही परिभाषा दे दी। बहुत बहुत त्योहार धन्यवाद। उससे, तीज उससे, पहाड़ उससे, सब कुछ महिलाओं से। और यहाँ से एक देखने भी लगी हूँ कि सुनने वाली भी महिला और बोलने वाली भी महिला, ये सशक्त उत्तराखंड कैमरे के पिछाड़ी पुरुष। क्या बात तो कभी ना हम अधूरा कैमरे का पिछाड़ी पुरुष छे। तो कभी ना भी हम अधूरा छे है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगाड़ी में बडोना हमारी आमंत्रित कर दूं हमारे हिंदी, गढ़वाली और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अपनी पकड़ बढ़ाने वाली हमारी प्रबंध साहित्य मंच की सशक्त कवित्री, साहित्यकार आदरणीय शशि कुड़ियाल जी, जो कि मुखड़ी जन निस्वाणी तो कविता भी तो निस्वाणी हो जाती। तो आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद साधना जी, इतना सुंदर सुंदर शब्द होते हैं। आप जन की हम उत्तराखंड की नौनी स्टूडियो में यक आया छ, तो मैंने लगदो कि जन साधना जी ने इतना सुंदर अपनी कविता सुनाई गढ़वाली में। चलो तय क्रम नहीं हम थोड़ा सा अगवाड़ी बनाऊंगा, और एक कविता मैं भी गढ़वाली में सुनाऊं दूं, जो कि मैंने आज ही लिखी। तो बहुत ताजी ताजी, तो थोड़ा पढ़नी पड़ ली, मतलब याद नहीं छ अभी, है ना। तो जन की अभी महिला सशक्तिकरण को यो महीना चलने ही लगी हूँ, तो तय पर ही इच्छा कुछ पंक्तियां कि क्या लिखनी तेरा विषय मां, क्या लिखनी तेरा विषय मां, वर कन कोय के लिखनी। क्या बात। क्या लिखनी तेरा विषय मां, वर कन कोय के लिखनी, तेरु त्याग वर तेरी खैरित, तेरु त्याग वर तेरी खैरित, मन खित क्या देवतौन भी निबिंगनी। क्या बात, बहुत सुंदर। देना को वर त्याग को तेरु क्रम, देना को वर त्याग को तू तेरु क्रम, जन्म लेंदा ही चालू हुई जांदू। क्या बात। कदगा रौनक देंदी तू घर कुड़ी नी, तेरी हंसी सी सारू गुठियारू खिल जांदू। वाह वाह। जो घर परिवार तेरू प्राण होंदा, हाँ, जो घर परिवार तेरू प्राण होंदा, एक दिन तू त्यूणी छोड़ी जांदी। क्या बात। जी कुड़ी मां बस्या रंदू जो घर बार, क्यों सी कने तू मुख मोड़ी जांदी। कदगा ममता होंदी त्वेमा, कि बिराना घर द्वारणी तू अपड़ू बनाई लेंदी। क्या बात। कदगा ममता होंदी तेरा दिल मां, कि बिराना घर द्वारणी तू अपड़ू बनाई लेंदी। पुरानी याद बिसरैक तू नया परिवार दगड़ी, सब सुपना सजाई लेंदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुड़ी द्वारणी तू घर बनौंदी, कुड़ी द्वारणी तू घर बनौंदी, वर फिर भी उम्र भर तेरू अपरू घर कोई नहीं होंदू। कुड़ी द्वारणी तू घर बनौंदी, वर फिर भी उम्र भर तेरू अपनू घर कोई नहीं होंदू। बाबा का डेरा बेटी पति को घर, पति का डेरा बेटी बेटा को घर, तेरू सफर बस इन्हीं रोंदू। क्या बात। जीवन भर तू सब पर अपड़ू सर्वस्व लुटौंदी, जीवन भर तू सब पर अपड़ू सर्वस्व लुटौंदी। तेरी क्या इच्छा छ, तेरा क्या सुपना छ, काक तू कैमंग बतौंदी। पर सुन मेरी दगड़िया, पर सुन मेरी दगड़िया, अब तू अपना अस्तित्व की भी तलाश कर ली। क्या बात। पर सुन मेरी दगड़िया, अब तू अपना अस्तित्व की भी तलाश कर ली। सब जिम्मेदारी निभे ली तैन, अब तू अपू से भी प्यार कर ली। क्या बात। अब तू अपू से भी प्यार कर ली, सबू का सुपना तू तैन पूरा करिया ली। चल अब अपनी उड़ान भी भर ले। वाह। सबू का सुपना तो तैन पूरा करी ली, चल अब अपनी उड़ान भी भर ले। जब जागो तभी सवेरा याद रख, और चल अपनी मुट्ठी मंग अब सारू जहान कर ले। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं साधना जी से या उत्तराखंड की नौनी जी से चाहूंगी कि वो अगले हमारी सुंदर सी प्रतिभावान हमारी जो महिला सशक्तिकरण मैं तो कह रही हूँ कि आज मंच संचालन जो यही कर रही हैं हमारी जोशी जी। तो जोशी जी सबको बुलाएंगी और वही बातचीत करेंगी। महिला दिवस है, अब रोज हम थोड़ी पकड़ेंगे, आज अन्य महिलाएं पकड़ेंगी, मतलब महिला दिवस के अवसर पे कार्यक्रम है। तो कुशल संचालन जो हमारी करती है मैडम जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बुली, नलिनी। और मतलब यो कि हमारा हृदय में उबाल और जो उलार से हम व्यक्त करदा, और हमारी भूली तैयार
कल्पना अशवाल जी, जो का बारह माह हम कह सकते कि अलबेली मत वाली रानी कहती एक कहानी है, मधुर धारा छलके जिससे वही आज एक रानी है, क्योंकि बिरानी नहीं कहूंगी, रानी है, तो उस रानी को आमंत्रित करती है उसकी कविताओं। और कभी ये कल्पना अशवाल जो लिख दी, इतना कोमल और इतना जो कहीं ना कहीं जो काव्यगत जो अलंकरण तो सी भी सुशोभित थी की कविताएं रही। गढ़वाली माँ भी, हिंदी माँ भी। आतंत हम गढ़वाली माँ बोल लगे, मैं तो चाहूँ कि वो हिंदी माँ बुलाओ, क्योंकि मैं ती की कविता बहुत पसंद और वो अपनी कविता हिंदी माँ भी रख सकती। तो स्वागत बहुत बहुत जन इच्छा। हाँ, दिल का दरवाजा बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साधना दीदी। और आपने अमुनी हमेशा आगे बढ़ाई, हमेशा हमारे साथ रखी, तो आपका ये साथ के लिए बहुत धन्यवाद। और अब महिला दिवस चल रहा है, तो मेरी दो आदरणीय और प्रिय दीदियों ने, भाभी ने महिला सशक्तिकरण या महिलाओं पर अपनी कविताएं रखी जोरदार। तो मैं एक हल्की फुल्की गढ़वाली माँ, थोड़ा सा आज का समाज पर जो मोबाइल यो बहुत बड़ी समस्या हुई है हमारे बच्चों तय हमले, थोड़ा ये पर 2-4 लाइन लिखी, तो ये सब आप सबके सामने रख दूं कि अजब गजब हुई बल बात, अजब गजब हुई बल बात, सोची सोची होंदु उत्पात, अजब गजब हुई बल बात, सोची सोची होंदु उत्पात, कि ये मोबाइल ना कनु जकड़ियली समाज, ये मोबाइल ना कनु जकड़ियली समाज, लग्या पड़िया सब भी रात बिरात, ये मोबाइल ना कनु जकड़ियली समाज, लग्या पड़िया सब भी रात बिरात। 2 साल का नौना नौनी, 2 साल का नौना नौनी, ज उच्ची भी आंखा झपकोणी, 2 साल का नौना नौनी, ज उच्ची भी आंखा झपकोणी, इक्करी टक लगी फोन पर, इक्करी टक लगी फोन पर, माँ लगी हाथों में खिलौड़ी। क्या बात है। आजकल हम देखना छोटे छोटे बच्चा माँ खिलौने और बच्चा फोन पर, तो ये बहुत बड़ी समस्या सब ले, बच्चों ले, माँ बाप ले, त्यों का स्वास्थ्य ले। स्कूल का नौनियाल छोड़ियों छा पढ़े लिखे के ख्याल, स्कूल का नौनियाल छोड़ियों छा पढ़े लिखे के ख्याल, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर कुल छुइयों की छमुआट, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर कुल छुइयों की छमुआट। नब है यह बात यूं न्यायालय तक की थोड़ी, नब है यह बात यूं न्यायालय तक थोड़ी रुकी, तो सुना गाँव क्या शहर क्या आज क्या भोल क्या, क्या बात। गाँव क्या शहर क्या आज क्या बोल क्या, भैर क्या भीतर क्या, घासा की पुली क्या और मोल क्या, क्या बात। बण क्या सड़की क्या, यखुली क्या दगड़ियों की दगड़ी क्या, छोटा बड़ा बुढ़ा जवान, रील बनोना को जणू कनु यूलार, छोटा बड़ा बुढ़िया जवान, रील बनोना को जणी कनु उलार, चलदा चलदा रील देखना, तो कभी यक तो कभी तक फरकना, क्या बात है। चलदा चलदा रील देखना तो कभी हाँ फरकना, ढूंग ढूंगार सेल्फी खींचना, ढूंग ढूंगार सेल्फी खींचना, फिर कभी वापस नहीं होना। कई केस हमने दिखेल की रील खींचदा कोई ककी गिरी ना, जोश में होश जरूरी। हाँ। फोन पर तो सब खूब गुड मॉर्निंग, फोन पर तो खूब गुड मॉर्निंग आ हाय हेलो भेजना, जानू कन वक्त आएगी, फोन पता खूब गुड मॉर्निंग और हाय हेलो भेजना, पर भीतर कहीं नहीं पूछना, क्या बात। पर भीतर कहीं नहीं पूछना, जानू कन वक्त आएगी सब ये फोन भीतर ही खोएगी, जानू कन वक्त आएगी सब ये फोन भीतर ही खोएगी, जद का ये फोन माँ भरिया तथ्या ही सब भीतर बिटी खाली पड़िया, बहुत बढ़िया। जद का ये फोन माँ भरिया तद का भीतर बिटी सब खाली पड़िया, पता नहीं भे कखली जाली, पता नहीं भे कखली जाली या फोन की लत, जानी कनु ओणु आणु आऊ बकत, जानी कनु ओणु आणु आऊ बकत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारी सुंदर, और जो आज की समस्या सब की गौ गला की बेटी, वह हमारी कल्पना बहन अगाड़ी बढ़ाई और समझाई, और सब सोचने के वक्त तमायु। और अब
क्योंकि हमारी कविताओं की अंजुली चल रही है। और अंजुली तो मैं तो लगना कि बिल्कुल हम लोग 5 बिल्कुल अंजुली की तरह हम इकट्ठे हुए हैं अभी। ये बात बहुत इत्तेफाक रख दी। और हम है ना 5 कवित्री हमारी एकमंग और हथगुल बनेली हमारी नलिनी बैंड न। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये कविताओं की अंजुल दिखते हैं। और ये अंजुली माँ हमारी छोटी आंगड़ी बोले सकदा और बड़ी काम की और बहुत प्यारी सी हमारी बुली मोनिका भंडारी। और जो शिक्षिका भी और विज्ञान की शिक्षिका, सबसे बड़ी बात यह कि विज्ञान मतलब जो साहित्य वो कई भाषा से प्रेरित नहीं होंदो, वो साहित्य जुकड़ी का आखर होंदा जो छलकोंदा। और वही बात हमारी ये काव्य के अंजुली माँ आप देखोना छ और देखने भी छ और देखने वाले ते भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बोलदा कि अपनी अंजुली भी कट्ठी करी तरह के ताकि भाव फैलो ना कट वेते सबका जुगड़ी पर छप जाओ तो बिल्कुल छपाक बढ़ जाओ। हाँ? तो ये छपाक ते हम आमंत्रित करना मोनिका भंडारी थे और आप सब ते दगड़ी और नल्ली की हंसदी मुकड़ी की दगड़ी हम सभी एकमंग कटवया। बहुत बहुत स्वागत बुली। धन्यवाद साधना दीदी। और यहाँ पर उपस्थित जितनी भी मेरी दीदी बुली हैं, नलिनी जी, आशिता, हाँ ये उत्तराखंड की नौनी की टैगलाइन भी छ, दीदी बुली बहजी सुना। तो सबों को हार्दिक आभार। और अभी आप लोगों ने बहुत गढ़वाली में 2-3 कविता सुनी ली और सब नारी सशक्तिकरण पर और मोबाइल फोन का जो प्रभाव होता त्या पर भी थे। और अब मैं गढ़वाली में एक कविता सुनाने लगी हूँ, थोड़ा सा वो प्रेम रस वाली कविता। और यह मैं एक नायक नायिका वाली कविता। और नायिका अपना चाहने लगी कि नायक प्रेम को इजहार कर दिया और तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। हाँ जी, नारी मन को प्रेम आधार है, सभी का मन कुछ जपल नारी नारी। तो मैं शुरू कर दूं। मेरा मन की आँखों माँ बस यूं च तेरू प्यार, मेरा मन की आँखों माँ बस यूं च तेरू प्यार। ओ माया लगे जा मेरा मायादार, ओ माया लगे जा मेरा मायादार। मेरा मन की आँखों माँ बस यूं च तेरू प्यार, मेरा मन की आँखों माँ बस यूं च तेरू प्यार। मेरी जिकुड़ी झूरांदी जब तू नी दिखेंदू, मेरी जिकुड़ी झूरांदी जब तू नी दिखेंदू। मेरो मन क्वासू होंदू जब तू नी ओंदू, मेरो मन क्वासू होंदू जब तू नी ओंदू। कदी मेरा मन कीता तू भी जानी ले, कदी मेरा मन कीता तू भी जानी ले। जरा अपना मन ते भी तू पछानी ले, जरा अपना मन ते भी तू पछानी ले। देर नी कर तू मानी जा अबरी की बार, देर नी कर तू मानी जा अबरी की बार। ओ माया लगे जा मेरा मायादार, ओ माया लगे जा मेरा मायादार। मेरा सुपन्यों माँ तेरू ही ओणु जाणु छ, मेरा सुपन्यों माँ तेरू ही ओण जाणु छ। तेरा बहाना मैं देख दिन रात बिसरूं छ, तेरा बहाना मैं देख दिन रात बिसरूं छ। सौखेक बोल जरा अपनी प्रीत की, सौखेक बोल जरा अपनी प्रीत की। तेरा मन माँ क्या कोई और बस यूं छ, तेरा मन माँ क्या कोई और बस यूं छ। सच बोली जा अब नी होंदू इंतजार, सच बोली जा अब नी होंदू इंतजार। ओ माया लगे जा मेरा मायादार, ओ माया लगे जा मेरा मायादार।
तेरा बाना मैं लोगों को बैरी बण्यो छ, तेरा बाना मैं लोगों को बैरी बण्यो छ, अपड़ा ही घर मां बीराणी हुयूं छ, अपड़ा ही घर मां बीराणी हुयूं छ, माया सच्ची छ मेरी सोंजड़ा बने दे, माया सच्ची छ मेरी सोंजड़ा बने दे, हाथ मांगी जा मेरू अपनी प्रीत दिखे दे, हाथ मांगी जा मेरू अपनी प्रीत दिखे दे, झट ए जा दगड़िया नी भेजा सो करार, झट ए जा दगड़िया नी भेजा सो करार, ओ माया लगे जा मेरा मायादार, ओ माया लगे जा मेरा मायादार, मेरा मन की आँखों मां बसू छे तेरू प्यार, मेरा मन की आँखों मां बसू छे तेरू प्यार। शुक्रिया। अब ये बताओ कितनी बार सुनाया है गाना घर में? और मायादार ने अभी तक प्रपोज करा कि नहीं करा? हो गया। बहुत अच्छा गाया, मजा आ गया है ना। अब आप तारीफ करो, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाली केवल ये डाली बनेगी जो कोमल फूल थे, अरे फूल की मायादार माया छल गए थे, ये अपने बने थे, ये रानी बने थे सजेली। तो यह बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि हर मन बिना प्रेम को अधूरी है। सही बात है। प्रेम यानी कि मायादार तो हर मन की है। डाली बुर्दी मायादार, गौड़ी भैंसी मायादार, दीदी बुली मायादार। तो माया को या माया जो जब ये प्रेम का पवित्र रूप में गाड़ी बढ़ दी, तो ये गंगा जल बढ़ जाता, अतान हर हृदय पवित्र हो जाता। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी बात रखी बुली, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलदा अपनी मातृभाषा की तरफ। अब तो हमारी मातृ बोली छे और दूध बोली छे। और अब क्योंकि कविता को संसार डाली सी बुर्दी सी डाली सी बड़ा बड़ा जंगल बन जाता। तो यो भावों के जंगल में कुछ कुछ फूल हमारी आसिता डोभाल बुली खिलौंदी। और आसिता जो लिख दी वो इतना गहराई ते जानू आसान नहीं छे। तो वो कत्या गहराई में जाना, और आप हम सब लोग कत्या गहराई में तीका बातों में डूबी जाता, ये आप अभी सुनी सकता। तो हमारा भावों का इजहार बेटी आपकी कविता। तो स्वागत बोली। धन्यवाद दीदी। और दीदी ने पहले ही बोल दिया कि गहराई, अब थोड़ा सा गहराई से ऊपर आ गई हूँ। तो थोड़ा भर गया है कि गहराई, खैर शब्दों की गहराई का कोई मापक नहीं कर सकते हैं शायद, ऐसा मुझे लगता है, खासकर साहित्य में। और मैं मतलब क्या ही बोलूं, अगर हम बात कर रहे हैं महिला दिवस की, है ना, महिला विशेषांगी ही हम लोग कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ महिला बहुल्य हमारा परिवार है। तो मैं डेडिकेट करती हूँ, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करके। आप सब लोगों को भी ये डेडिकेट है। न टूटी वो अनगिन कामों से, न आंधी न तूफानों से, न टूटी वो अनगिन कामों से, न आंधी न तूफानों से, चूल्हे की तपती लपटों से, न जंगल के उन कामों से। वो है एक लौ जो जल जल कर हर ओर उजाला करती है, तपती है चढ़ती धूप में वो कण से पत्थर हो जाती है। भारिया है वो माँ तेरी, वही रक्षा का धागा है, तेरे आंगन की तुलसी वो, हाँ वही सृष्टि निर्माता है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, एक्चुअल में हम लोग गांवों से आती हैं, जितनी भी हैं हम शायद गांव के परिवेश से हैं। अब मैं नए जनरेशन की बात पे आती हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत भी है ना। तो इस श्रृंगार पे है मेरी कि मतलब श्रृंगार करना, साड़ी पहनना या मेकअप करना ही नहीं होता। मैं आत्मविश्वास की बात करती हूँ, सिंपल सी बात है ना। हाँ, मैं श्रृंगार करूंगी। कविता का टॉपिक भी यही है कि हाँ मैं श्रृंगार करूंगी। पहला श्रृंगार मैं करूंगी आत्मसम्मान से।
विनम्र रहूंगी, पर गलत को मैं गलत ही कहूंगी। तुम मुझे बार बार आघात पहुंचाओ और मैं सह लूं, ऐसा तो नहीं होने दूंगी। ठीक है। दूसरा श्रृंगार मैं हौसले से करूंगी। मुसीबतें कैसी भी हो डट कर सामना करूंगी। मैं शिक्षा की बिंदिया पहनूंगी तो संस्कारों का तिलक लगाऊंगी। संस्कारों का तिलक लगा। करुणा के कंगन डालूंगी और ममता की चूड़ियां पहनूंगी। ओढ़ूंगी चुनरी शालीनता की तो खुद को कर्तव्य परायणता की पायल पहनाऊंगी। प्रेम की नथ को धारण कर लज्जा की करधत पहनूंगी। स्नेह करूंगी धारण में किसी का संबल बन जाऊंगी। बन सकूं किसी की पथ प्रदर्शक, खुद को इतना योग्य बनाऊंगी। हाँ, मैं खुद को इन सारे गहनों से सजाऊंगी। हाँ, मैं श्रृंगार करूंगी। तो महिलाओं पे और लड़कियों पे मैं इतना ही कह सकती हूँ, है ना। यही है बस। सबसे बहुत बढ़िया। और आपने श्रृंगार किया हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, और वो श्रृंगार किस रूप में किया हुआ है वो जो समझ सकता है वो ही देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशिता बुली और नलिनी बुली। और सच में हम आज इन लोगों की जन घर में सारे चौका का गुठियारा का किनारा पर साथ बुली बैठी अब अपनी बात बोलने यानी हम आज यो कविताओं के अंजलि मार। अब हम चल रहा थोड़ा सा हमारी आशिता बहन ने हिंदी की बिंदी सुर लगेली और श्रृंगार कर ली, तो हमारी यह भावों की छलपली जो हमारी भाषा हिंदी माँ, तो हिंदी से शुरू करते हैं आज का ये हमारा जो कविताओं का सफर है। और हम लोग कहते हैं कि स्त्री की बात हो रही थी तो कहते हैं कि हाँ मैं स्त्री हूँ और गर्व है मुझे अपने स्त्री होने पर, क्योंकि मुझ में जनन पालन की क्षमताएं हजारों बीज मुझ पे उगते हैं और मुझे अपनी हर भूमिका पे गर्व है। तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप पे गर्व है और हम जानते हैं हम क्या हैं और हम चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो और ये पल मेरी जो कविता उमंग, क्योंकि उमंग उलार ये सारी चीजें जो है ये हमको सजाती है और हर पल, तो इस पल पे ही मेरी कविता है कि छोटी छोटी खुशियों को कैसे हम लोग जीवन में उतारें। तो उस पे मैंने लिखी है कि कैसे है कि खुशी से पल सजा कोई कि आंगन रंग बरसाता है। क्या बात। खुशी से पल सजा कोई कि आंगन रंग बरसाता है। उमंगे जाग उठती है जिया को साज भाता है। उमंगे जाग उठती है जिया को साज भाता है। ये साज ही है जो हमें भा रहा है। बड़ी छोटी नहीं कोई मनाने का हुनर साथी, बड़ी छोटी नहीं कोई मनाने का हुनर साथी। मिले जब भी खिला गुलशन जले मन में दिया बाती। मिले जब भी खिला गुलशन जले मन में दिया बाती। सफर की बैठ की प्यारी सभी को ही सुहाती है। सफर की बैठ की प्यारी सभी को ही सुहाती है। बिता करके कठिन पल को थका जीवन सजाती है। बिता करके कठिन पल को थका जीवन सजाती है। तो क्या है आगे आप सबके साथ। खुला हो तन खुला हो मन खुला जीवन नहीं गांठे नजारों में। खुला हो मन खुला जीवन नहीं गांठे नजारों में। छला के मार भावों के चले दामन बहारों में।
छला के मार भावों के चले दामन बहारों में। और क्या होगा? उजाले खोज लाने हैं बुला करके सुहाने पल, उजाले खोज लाने हैं बुला करके सुहाने पल, छिपा उलझन बरा जीवन करे प्यारी मधुर हलचल, छिपा उलझन भरा जीवन करे प्यारी मधुर हलचल। और क्या हो? यही हो रीत जीवन की उदासी को भगा करके, यही हो रीत जीवन की उदासी को भगा करके, बना उत्सव सुहाना सा बसंती भोर ला करके, बना उत्सव सुहाना सा बसंती भोर ला करके, खुशी से पल सजा कोई कि आंगन रंग बरसाता है, उमंगे जाग उठती है जिया को साज भाता है। तो ये उमंगे आज हमारी दीदी बुली, उत्तराखंड की नौनी दीदी बुली, ये आंगन माँ दीदी बुली भेजी, ये सुना भाई, ये आंगन माँ आज उमंग की लहर छलकोना हम सब, तो ये छलकाती भी छलकती, सच में जो है उत्सव बना दिया वाकई में। बिल्कुल। वो है कि जैसे आप बुलाती है तो वो उमंगे खुद ही जाग जाती है। तो आपके बुलाने के तरीके हम उड़ उड़ के आती हैं। बिल्कुल, जब बुल्ली बुलाए तो दीदी कैसे ना आए, है ना। तो ऐसे ही दीदी बुल्ली की इस संगम में हमारे साथ हैं, आप जिनको सुन चुके हैं, शशि कुडियाल जी। मधुर कोयल सी उनकी बोली है, उनकी कोमलता और उनके भावों को आप सुन सकते हैं। उन्हीं के मुख जवानी से स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका फिर से। आपका तो कोई, आप शब्दों की जादूगरनी है, कलम के जादूगरनी के साथ साथ और शब्दों के कैसे उनका किस तरीके से इतने सुंदरता से प्रयोग करना है उसका कोई सानी नहीं है। आप बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। और जिस तरीके से आपने यहाँ पे आज माहौल बनाया है इतना उत्सव वाला, तो अब हम हिंदी पे आ गए, पर फिर भी मैं एक चीज, क्योंकि दीदी भूली भेजी सुना एक बात आप सभी कि हमारा जो स्त्री जीवन होंदू ना, तैमंग खुशी का साथ साथ अनेकों अन्य भाव भी होंदा, जन थोड़ा सा दुख होंदू, परेशानी होंदू। एक स्त्री को जीवन बड़ू संघर्षमय होंदू। बचपन बिटिन लेते हैं और जब वो फिर ससुराल जांदी, बहुत सारे थी अपनी जीवन मंग एडजस्टमेंट करना पड़दू। तो कुछ इन्हीं भावों पर आधारित है मेरी ये कविता, और ये हिंदी कविता है। और जो चलिए मैं आप सबके साथ इसे साझा करती हूँ। ये कोई नेगेटिव नहीं है, और बस एक भाव है जो एक शायद स्त्री, सभी स्त्रियां कहीं ना कहीं झेलती हैं, मुझे लगता है किसी ना किसी मोड़ पर, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से। तो बचपन में माँ ने समझाया था, बिटिया रिश्ते झुककर चलते हैं। बचपन में माँ ने समझाया था, बिटिया रिश्ते झुककर निभते हैं, अहम इन्हें खा जाता है, ये अकड़ कर नहीं टिकते हैं। क्या बात है। तो अपनाकर इस सीख को मैं झुकती चली गई। तो अपनाकर इस सीख को मैं झुकती चली गई, और इस निभाने की जद्दोजहद में पता ही नहीं चला कि कब मेरी आत्मा घुटती ही चली गई। बात है, बहुत सुंदर। इस झुकने को लोगों ने लाचारी मान लिया। इस झुकने को लोगों ने लाचारी मान लिया। जिन रिश्तों को मजबूती से निभाना चाहा, उन्होंने ही मुझे बेचारी मान लिया। बिल्कुल सही बात है। कभी आत्मसम्मान भी छलनी हुआ, कभी तानों ने भी अपनी पराकाष्ठा को छुआ। कभी आत्मसम्मान भी छलनी हुआ, कभी तानों ने भी अपनी पराकाष्ठा को छुआ, पर मैं झुकती ही रही और करती रही रिश्तों को बचाने की दुआ। क्या बात। फिर एक दिन उदास मुझे देख बेटे ने मेरे कहा, बस माँ बहुत हुआ। बस माँ बहुत हुआ। माना कि रिश्ते झुकने से चलते हैं, लेकिन जहाँ बार बार झुकना पड़े एक ही पक्ष को, वो रिश्ते भी कभी नहीं फलते हैं। क्या बात है। तुम इतना झुक चुकी हो कि अस्तित्व ही तुम्हारा बौना हो गया। तुम इतना झुक चुकी हो कि अस्तित्व ही तुम्हारा बौना हो गया। दिल से तुम्हारे कोई भी खेल जाता है जैसे ये कोई खिलौना हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब बंद करो इस झुकने के क्रम को, अब बंद करो इस झुकने के क्रम को, और जो तुम्हें बार बार झुकाएं वो तुम्हारे अपने हैं,
तोड़ दो इस भ्रम को। गजब 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 गजब। मैं हैरान परेशान सी थी कि बेटा ये क्या कह गया। हाँ, एक सीख माँ ने दी थी, एक आज बेटा दे गया। क्या बात है, क्या बात है। अब सोच रही थी किसको सुनूं हाँ। और किसकी राह धरूं। फिर सोचा आज तक माँ की सीख पर चली हूँ, चलो आज थोड़ा बेटे की सीख पर भी चलूं। बहुत सुंदर। तो झुकने का क्रम तो आज भी जारी है, झुकने का क्रम तो आज भी जारी है, लेकिन एक तरफा नहीं। जहां दूसरा भी झुके प्रेम में, अब ये दिल सिर्फ उनके लिए आभारी है। क्या बात बहुत है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, और इन्होंने ऐसी बात, बिल्कुल सही बात बोली है। मैंने कहा ना, अनुभवों का पिटारे से निकली हुई चीजें हैं आज। तो जो महिलाओं के जीवन में वास्तव में बीतता है, और वाकई में घर परिवार में हमें सिखाया जाता है कि झुक के रहो, सुनो, सहो, वो बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। और बहुत सही आपने कहा, सामने वाला भी झुकेगा तो रिश्ता चलेगा भाई, वरना कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किचन में कुछ खनखनाहट होने लग गई है, कुछ चूड़ियां खनक रही है तो कुछ पायल बज रही है, और सबकी जो आवाज है वो यही बात कह रही है कि जो झुकना है वो झुकना नहीं बल्कि आभार प्रकट करना ही सबसे बड़ी बात है। और आभार प्रकट बार बार करते हैं हम अपनी नल्ली बहन का, जिन्होंने हमें आज ऐसे खूबसूरत उत्सव के माहौल पे, और भावों का उत्सव है, उत्सव तो आपने बना दिया इसको। भावों का उत्सव है कि बहुत सारे मनों की जो बहारें हैं वो इसमें छलक रही हैं। और अब ऐसी बहारों के पास जाते हैं हमारी कल्पना बहन, जो बस क्या कहती है आप सुनेंगे तब हमें बताएंगे। तो आप सुनिए। तो स्वागत है बहन आपका। फिर से एक बार बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हिंदी की तरफ है, तो शुरुआत एक मुक्तक से, और वो आपके लिए स्पेशली, क्योंकि हम सब ये सब सुन चुके हैं, और वो आपके लिए कि धूप हो या छाँव हो तू मुस्कुराना याद रख, धूप हो या छाँव हो तू मुस्कुराना याद रख, जिंदगी के हर सबक को आजमाना याद रख, धूप हो या छाँव हो तू मुस्कुराना याद रख, जिंदगी के हर सबक को आजमाना याद रख, मुश्किलों का क्या पता किस मोड़ पर हो सामना, मुश्किलों का क्या पता किस मोड़ पर हो सामना, आसमां है लक्ष्य तेरा तू निशाना याद रख। तो ये एक मुक्तक था, और अब मैं एक अपनी गजल सुनाती हूँ। हाँ, थोड़ा गजल, जब माहौल बन गया तो एक गजल की तरफ बढ़ते हैं। फिर है सफर उस मोड़ पर, फिर एक नया आगाज है, फिर है सफर उस मोड़ पर, फिर एक नया आगाज है, कुछ दूरियां नजदीकियां ठहरे हुए अल्फाज है, फिर है सफर उस मोड़ पर, खामोशियां बढ़ती गई, मन की गिरह बंधती गई, खामोशियां बढ़ती गई, मन की गिरह बंधती गई। गिरह गांठ होता है, हिंदी शब्द है तो मैं बता, बिल्कुल बढ़ेगी। खामोशियां बढ़ती गई, मन की गिरह बंधती गई, कुछ आरज़ू पलकों तले नाकाम से नासाज है, खामोशियां बढ़ती गई और गिरह बनती गई, तो जो आरज़ू पलकों तली थी वो नाकाम सी दिखी, लेकिन नासाज से दिखी। तो आगे क्या असली, असली यानी सच, क्या असल है क्या ख्वाब है, क्या सच छिपा हर अक्स में, क्या असल है क्या ख्वाब है,
क्या सच छिपा हर अक्स में, हमें नहीं पता सामने वाला हमसे किस रूप में बात कर रहा है, सामने बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसके अंदर क्या छुपा है, अक्सर आज का समाज में हम देखते ही हैं। क्या असली है, क्या ख्वाब है, क्या सच छिपा हर अक्स में, सजती रही महफिल सदा, दिल क्यों मगर नाराज है, सजती रही महफिल सदा, दिल क्यों मगर नाराज है, तुमसे कभी हो बंदगी हमने कभी सोचा न था, तुमसे कभी हो बंदगी हमने कभी सोचा न था, ये जिंदगी के फैसले बनकर कफस हम राज हैं, ये जिंदगी के फैसले बनकर कफस हम राज हैं, जिस राह में थे फासले हमने उन्हें ठुकरा दिया, जिस राह में थे फासले हमने उन्हें ठुकरा दिया, मिटती रही मन की खलिस, खलिस यानी एक कमी और जो हम नहीं चाह रहे हैं, मिटती रही मन की खलिस, हर ज़र्ब में ज़र्ब चोट दुख जो है, हर ज़र्ब में आवाज है, मिटती रही मन की खलिश, हर ज़र्ब में आवाज है, फिर है सफर उस मोड़ पर, फिर एक नया आगाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ज्यादातर मैं हिंदी, शुद्ध हिंदी के शब्दों वाली कविताएं और गीतिका लिखती हूँ, पर ये मेरी बहुत टाइम से लिखी हुई थी, तो मुझे लगा आज और आप लोग चाहते क्या हो, मतलब सब, मुझे लग रहा है मन के सारे भाव एक ही दिन बाहर निकलवाओगे क्या? सब ने ऐसा सुना दिया ना कि ऐसे दर्द और ऐसे जख्म सबके अंदर होता है कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं निकल रहा है। और सुपर टैलेंटेड, मतलब मैं कवित्री तक सिमटी हुई थी, लेकिन आवाज भी इतनी अच्छी है ना, गजलें, नज़में, आवाज, यहाँ तो समय बिल्कुल ऐसा हो गया एकदम मजेदार। लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि चुप कर पगली रुलाएगी क्या। वो बाकी रह गया था। तो भावों की ऐसी गहराई, मैंने बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भावों बाकी काम उन पे है। मैंने भावों की ऐसी गहराई, अभी तक हंसाया था इन्होंने अपने सुंदरता के, कहने का मतलब ये मुस्कुराहट, ये आंसू और ये दिल के भाव कहीं ना कहीं रहता है, रहता है। कुछ हमने मन का अंदर का लिखा हुआ है। बिल्कुल गहराई में सच्चे लिखा मतलब है। इसको हम ही फील नहीं कर रहे हैं, आपने झेला भी है। ये सारी नारी जाति का प्रतिनिधित्व सबका है वो। क्योंकि सभी स्त्रियां, और ऐसा नहीं, और जो आप लोग यहाँ गा रहे सुना रहे हो ना, वो सबके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज होती है, और ऐसा लगता है हर किसी को मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। पर और अगर हम कहेंगे कि नारी जाति नारी का ही है, नहीं, पुरुषों के मन में भी ऐसे कई भाव होंगे जो उन्होंने दबाए होंगे, पर वालों के मनों में भी होंगे। पर वो उजागर नहीं हो पा रहे, तो हम उजागर कर देते हैं, क्योंकि हम दीदी बुलिया तो होती है ऐसी। दीदी बुली क्या कहती है हमारी अगली जो हमारी कवित्री है मोनिका भंडारी जी, अब उनकी सुनिए बस, अब देखिए कि क्या कहती है। शुक्रिया दीदी फिर से। और अभी महिला सशक्तिकरण की बात चली है, तो मैं भी एक कविता
महिलाओं पे जो मैंने लिखी थी सुनाना चाह रही हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कुड़ियाल मैम ने भी बोला है कि हर किसी स्त्री के जीवन में संघर्ष होते हैं, सबके ही होते हैं, स्त्री पुरुष हों बच्चे हों, संघर्ष सबके हैं, अपने अपने हैं। और पुरुषों की बारी पुरुषों के टाइम हम आज हम अपनी हाँ, बारी लेकिन पे एक स्त्री के संघर्ष जब होते हैं और वो कभी आसानी से हार नहीं मानती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसे चीजें आसपास होती हैं कि वो थक जाती है। और कई बार होता है कि वो कभी गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाती है, अपनी जिंदगी छोड़ने को मजबूर हो जाती है। और हाल ही के दिनों में मैंने हमारे आसपास भी एक दो वाकये ऐसे भी सुने हैं, वैसे तो सुनाई देते हैं, लेकिन अपने आसपास जब कुछ ऐसा सुना तो मुझे लगता है कि स्त्री कब ये कदम उठाती है, जब उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, या उसके साथ कुछ हो रहा है, कोई इसको समझ नहीं रहा है, कोई इसको सपोर्ट नहीं है, तो शायद वो कभी ऐसा कदम उठाती है। तो उस पर ही मैं थोड़ा सा कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ, आप लोग सुनिएगा। कविता का शीर्षक है आसान नहीं। वो मर जाना नहीं चाहती थी, वो मर जाना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपने दुखों को मार देना चाहती थी। वो मर जाना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपने दुखों को मार देना चाहती थी। बाहरी चुप्पी और मन में उतर आया शोर, बाहरी चुप्पी और मन में उतर आया शोर। वो रोई नहीं होगी अपना दुख जताने को, वो रोई नहीं होगी अपना दुख जताने को, कि न रोने वाले का दुख कोई देखता भी तो नहीं, कि न रोने वाले का दुख कोई देखता भी तो नहीं। कुछ तो घाव होंगे जो तन से ज्यादा मन पर लगे होंगे, कुछ तो घाव होंगे जो तन से ज्यादा मन पर लगे होंगे, कि ज्यादा गहरे घाव भी चुप्पी दे जाते हैं, कि ज्यादा गहरे घाव भी चुप्पी दे जाते हैं। कोई तो मरहम होता जो उन घावों को विश्राम देता, कोई तो मरहम होता जो उन घावों को विश्राम देता, कोई तो उसकी करुणा भरी आंखों को देख पाता, कोई तो उसकी करुणा भरी आंखों को देख पाता। क्या वो भूल गई थी महसूस करना, क्या वो भूल गई थी महसूस करना, भूल गई थी कि कुछ जोड़ी आंखें उसके इंतजार में होंगी, भूल गई थी कि कुछ जोड़ी आंखें उसके इंतजार में होंगी। ये कैसी उधेड़ बुन थी जो उसे रेशा रेशा खाली करती गई, ये कैसी उधेड़ बुन थी जो उसे रेशा रेशा खाली करती गई। काश काश कोई पलट के उसे प्यार से समेट लेता, काश कोई पलट के उसे प्यार से समेट लेता, तो निराशाएं उसे मृत्यु उन्मुख ना करती, तो निराशाएं उसे मृत्यु उन्मुख ना करती। कुछ शब्द ही होते हैं जो पीड़ाओं को चुरा ले जाते हैं, कुछ शब्द ही होते हैं जो पीड़ाओं को चुरा ले जाते हैं, मन के शोर को थाम लेते हैं। मतलब होता है ना, कोई उस पल में अगर कोई बात कर ले, कोई समझ ले, गले से लगा ले, तो लगता है कि हम हाँ, तो शायद वो कठिन फैसला जो लेने जा रहा है वो रुक जाए, है ना। कुछ शब्द ही होते हैं जो पीड़ाओं को चुरा लेते हैं, मन के शोर को थाम लेते हैं, बचा ले जाते हैं हताशा और निराशा से। निराशा का हाथ थामे ही, निराशा का हाथ थामे ही प्राण देह से अलग हुए होंगे, निराशा का हाथ थामे ही प्राण देह से अलग हुए होंगे, कि इतना आसान भी तो नहीं मर जाना, कि इतना आसान भी तो नहीं मर जाना। शुक्रिया। बहुत गहराई और सच में जो आजकल भी मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु को गले लगाना ये है। अभी हमारे मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा, हमारे मेरा जो गांव है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेडी ने कदम उठाया और वो उससे तब मुझे बाद में पता चला, मम्मी बता रही थी कि वो बहुतों के पास गई कि मुझे सुसाइड करनी है, मैं यहाँ से कूद जाऊँ, मैं मर जाऊँ, ऐसा बोला, और हर किसी ने उसको डांट के भगा दिया। लास्ट में उसने, तो मैं सोच रही थी कि किसी ने तो सुना होता उसको ना, किसी ने तो सुना होता, उसको पकड़ लिया होता, बिल्कुल पलट जाता, मतलब एक्शन दे ही लिया, पलट जाता है। किसी ने उसकी नहीं सुनी। महिलाएं लेती नहीं है इतना बड़ा हाँ,
अच्छा इसी बता रहे हूँ साल भर से वो परेशान उसका थी लेवल और वो बहुत खड़ा अपने हुआ जो था। उसके अपने थे उनके पास गई। अभी जब हम डाइट में गए थे मैम ने भी करा हाँ, वो था मैम ने भी और एक किया। मेरी सही बात। हमारी जेठानी होती है उन्होंने भी करा था मतलब हाँ कई तो हुए ये वाकई में ये आ बात रहा था हमारे कि साथ काश कोई होता जो ऐसे भी पकड़ लेता कि रुक जाना क्या हुआ ये बात हमारे साथ हुई कि हमारे मतलब हमारे साथ ही पहले एक कोई बात हुई सुनता ही थी नहीं कि एक हमारी मैडम ही थी गांव में थी और एक दिन अचानक झगड़ा हो गया थी और झगड़ा होते वो दौड़ रही थी गंगा जी की तरफ कि तब तक हम स्कूल से आ रहे थे हमने उनको पूछा कि क्या हुआ तो वो बिल्कुल रोने लगी हम उनको लाए स्कूल में बिठाया खिलाया दिन भर बैठाया और फिर वो अपने घर गई और आज वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो यही पल यही कंधा और यही और सबसे बड़ी बात ये है कि अब और तो समझते न समझे होता क्या है कि हमारी बहनें एक बहन जब दूसरे का हाथ या उसको सहारा भी दे देती है तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा और सरलता से बाहर निकल जाती है। ऐसा भी होता है तो ये भी एक मुझे भी लगता है कि ठीक है प्रॉब्लम ये सब सबके जीवन में होता है सब कुछ है और लेकिन उसके बाद इंसान के अंदर ये भी होना चाहिए जैसे मुझे लगता है कि मैं मेरे को आपसे किसी बात पे वो है फिर थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं सॉरी भी फील कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्या पता उस छोटे से सॉरी से सामने वाला जो है वो कितना बड़ा कदम उठाने से रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीजें होनी चाहिए आपस वो में ना एक कि पल हाँ जब निकल जाए ना हाँ कहते हैं ना क्षण वक्त भर की हमेशा बात होती है। नहीं वही रहता है। एक जैसा। क्षणिक की वही ये क्षणिक की बात है। जब आप बस काश के हर कोई इससे इनकी कविता से हमें यही वो लग रहा है कि भाई सुनना चाहिए अगर कोई हमारे सुनना पास बहुत आ रहा है जरूरी ना है। एक बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है कि हम दूसरे के भावों को समझ सकें उसकी पीड़ा अब ये भाव आपने ऐसे रख दिए कि अलग ही टॉपिक हो गया टॉपिक है। चर्चा चर्चा। दर्द में इतने डूब गए ना तो ये चर्चा को परिचर्चा से बाहर निकालते हैं और कविताओं की दुनिया में ले जाते हैं। ये जिम्मेदारी आशिता डोभाल बहन को देते हैं और वो स्वागत है आशिता का। मैंने अपने समंदर से कुछ बूंदे खोल चलिए ली इस है। पे चलते हैं। स्वागत है। एक बार फिर से धन्यवाद। अब अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। एक्चुअल में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे छंद अलंकार और ये सब चीजें मुझे नहीं पता। मैं अपने मैं अगर कुछ जो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलूंगी वो मेरे भाव हैं, ठीक है। और भाव हमेशा क्षणिक ही होते हैं शायद, है ना, लेकिन जब बाद में हम उस चीज को देखते हैं तो वो एक बहुत अच्छी सुंदर सी रचना आ जाती है हमारे पास। तो उन्हीं में से एक है, आप छंदों में कविता कहते हैं, आप मुक्तक में कविता कहते हैं। टारगेट में आप टारगेट में मैं भावों में कविता कहती हूँ। मेरे भी हम आप सबको मैं सबको टारगेट करूंगी अभी, रुको। आप सूरज पर कविता कहते हैं, आप चांद पर कविता कहते हैं, मैं आसमान पर कविता कहती हूँ। आप घंटों में कविता कहते हैं, आप मिनटों में कविता कहते हैं, मैं पलों में कविता कहती हूँ। आप दिन में कविता कहते हैं, आप रात में कविता कहते हैं, मैं सांझ में कविता कहती हूँ, जो अभी चल रहा है। संध्याकाल बीच बीच के पॉइंट। आप खुशी में कविता कहते हैं, आप गम में कविता कहते हैं, मैं प्यार में कविता कहती हूँ। कहो क्या बात है। हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप गीतों में कविता कहते हैं, आप गजलों में कविता कहते हैं। हो गया ना टारगेट। आप प्यार में कविता कहते हैं। और आप गजलों में कहते हैं, मैं शब्दों में कविता कहती हूँ। क्या बात है। जी। आप रोते में कविता कहते हैं, आप हंसते में कविता कहते हैं, मैं खामोशी में कविता कहती हूँ। क्या बात है। आप रुककर कविता कहते हैं, आप चलते हुए कविता कहते हैं। जाते हैं ना आप स्कूल, लिखते हो आप चलते। मैं उड़ते हुए कविता कहती हूँ। दौड़ना नहीं, उड़ना जीना है। आप पेड़ों पर कविता कहते हैं, आप पत्तों पर कविता कहते हैं, मैं धरती पर कविता कहती हूँ। धरती पे रहती हूँ। हाँ, वो धरती पकड़ होना जरूरी है। आप रिश्तों में कविता कहते हैं, आप दोस्ती में कविता कहते हैं, मैं कविता में कविता कहती हूँ। क्या बात है। लो, धन्यवाद। बिल्कुल जी। आज बहुत अच्छी तारीफ करी आपने अपनी, बहुत बढ़िया। क्या आज ऐसे होना चाहिए। आप जो है कविताओं में बताती हैं कि मैं क्या करती हूँ, भावों और शब्दों की
जो डोरी है, भावों के शब्दों की डोरियों में कैसे पिरोती हूँ इस पर प्यार जो- वाली कविता सुननी है इनसे, इन्होंने कहा मैं प्यार में कविता कहती हूँ। हाँ, अब बताओ। अब ये है कि लगता है कि इसके लिए फिर से इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी और हमको भी। डूबना पड़ेगा, गारंटी नहीं मैं वापस और हमें डुबाना नहीं है किसी को, हमें तो तैराना है, पार ले आना है। फिर आपको ये बोलना था ना, आप धरती पे कविता कहते हो, आप आसमान में कविता कहते हो, मैं पानी में कविता कहती हूँ। और तुम डूब जाओ तो मैं कविता कहना बंद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जैकेट, लाइफ जैकेट दिला दूंगी। तो ये डूबने, उतरने, उछलने, कूदने की ये बातें, और ये बातें हमारी सभी बहनों के मुख से आपके इस खूबसूरत हमारे स्टूडियो में, हमारा जो उत्तराखंड की नॉनी स्टूडियो है, और बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। और हम आपको अब छोड़ेंगे नहीं। तो अभी ये एपिसोड लंबा हो गया, वरना मजा इस कदर आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था कि लग रहा था एक गिटार या क्योंकि या कुछ यहाँ हो और ये लोग गाते रहे, और बस अब इस अगली महफिल कुछ ऐसी जमाई जाएगी कि कुछ मतलब कुछ बजाने के साथ, कुछ वाद्य यंत्र के साथ सब लोग, क्योंकि मुझे पहली मुलाकात थी, मुझे पता नहीं था कि इतने सुपर टैलेंटेड लोग आज मेरे आ रहे हैं। शिक्षिका, लेखिका तक ही जानती थी, ये तो गजल गायिका से लेके ज्ञानी महिलाएं, ये जो ग्रुप है ज्ञानी महिलाओं का, उन्हें मैंने नाम दिया ज्ञानी महिला। और जब से उनकी जो बड़ी बहन है रेड राइस लेडी जी का ये नाम बहुत फेमस है, तब से उन्होंने कहा नलिनी जो नाम देगी मैं एक्सेप्ट करूंगी, नौनी का ज्ञानी महिला। ज्ञानी महिला, तो बहुत मजा आ गया वाकई में। ज्ञानियों के इस ग्रुप में, ज्ञानी महिलाओं के इस ग्रुप में लेखिकाएं हैं, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा गाती है, और सुरों की भी धनी है। मैं तो सिर्फ ये सोची थी, गाना या गजल मैं वाकई में नहीं सोची थी, पर सुरों की भी धनी है, आवाज भी बहुत अच्छी है आप लोगों की। बहुत मजा आ गया। महिला दिवस के बाद ही सही एक छोटा सा आयोजन हो गया, लेकिन उन्होंने कहा ना छोड़ेंगे नहीं। अरे आप हमें क्या नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे अब। तो अब आप सभी के साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा हमारा क्रम। और बाकी आप लोग आए उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में, हमारी नौनी बुआरी सीरीज में आपने इतना सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई, इतनी प्यारी प्यारी सुरीली आवाज जो है उसमें आपने उससे पूरा समा बांध दिया, जादू बिखेर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ज्ञानी महिलाओं का अब यहाँ पर क्रम जारी रहेगा पॉडकास्ट के साथ में। ज्ञानी श्रोताओं का और ज्ञानी बिल्कुल मेरा सभी हमारे जो फेसबुक पेज हो या इंस्टाग्राम जो भी है, चाहे हमारे पर्सनल पेज से कोई भी पोस्ट आती है तो आप हमारी लिस्ट में जाके चेक करेंगे उत्तराखंड की नौनी। और नलिनी गोसाई को भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उनकी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियोस होती हैं, और समसामयिक को लेके न्यूज का भी उनका चलता ही है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सबसे बड़ी बधाई की पात्र आप इसलिए भी हैं नलिनी जी, क्योंकि आप उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से अपनी भाषा की और अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो क्या मैं 2 पंक्तियां बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तो अच्छे समाप्ति पे 2 पंक्तियां, क्योंकि हम अपनी गढ़वाली से शुरुआत की थी तो गढ़वाली में समाप्ति करते हैं। अपनी बोली ना बिसरावा म्यारा दगड़ियों, क्या बात है। अपनी बोली ना बिसरावा म्यारा दगड़ियों, मातृभूमि ना भूलावा म्यारा दगड़ियों। क्या बात है। तो यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये पूरा गीत है लंबा, पर अब बहुत समय हो गया है, तो इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ आपका नलिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमारा उत्तराखंड की नौनी की बात होने तो हम उत्तराखंड का बाजूबंद की एक पंक्ति में, ये आपका संसार तय आशीर्वाद देना कि दाथुड़ी की धार हसद खेला दूर ये तेरू संसार, वाह भाई वाह। जय हो तेरी भो। क्या धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा आशीर्वाद, धन्यवाद धन्यवाद।